आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित समय के फलनों में कौन आवर्ती, ये हमारा जो है क्या है, आवर्ती तथा अनावर्ती गति को निरूपित करते हैं। प्रत्येक आवर्ती गति का आवर्तकाल लिखिए। ओमेगा कोई धनात्मक नियतांक है। हमारे ये जो चार फलन दिए गए क्वेश्चन में, इनमें से हमें ये बताया कौन सी आवर्ती गति को निरूपित करेगा और कौन सी अनावर्ती गति को निरूपित करेगा। ओके, तो सबसे पहले हम जो है पहले वाले फलन की बात करते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला वाला फलन क्या है, y बराबर है हमारा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी के बराबर है। ओके, तो यहाँ से y बराबर साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी है। तो यहाँ से हमारा ये साइन ओमेगा टी हमारा ये भी एक आवर्ती फलन है और हमारा ये भी एक आवर्ती फलन है। ये दो आवर्ती फलन जो है अध्यारोपित हो रहे हैं। तो हमें ये पता, जब भी दो या दो से अधिक फलन जो है हमारा अध्यारोपित होते हैं, तो जो हमारा परिणामी फलन आता है वो भी हमारा क्या होता है, आवर्ती फलन होता है। ये हमारा जो है आवर्ती फलन होगा, ये हमारी आवर्ती गति को निरूपित करेगा। अब हमें इसका अगर आवर्तकाल निकालना है तो हम क्या करेंगे, आवर्तकाल किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम इसका आवर्तकाल होगा कितना, साइन ओमेगा टी का आवर्तकाल T1 हमारा कितना होगा, ये जो है 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होगा, क्योंकि ओमेगा यहाँ पे कोणीय आवृत्ति है। इस कॉस ओमेगा टी का इसका आवर्तकाल कितना होगा, T2 बराबर 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होगा। यहाँ से 2 पाई बाई ओमेगा इसका भी है, 2 पाई बाई ओमेगा इसका भी है। तब जब इस तरीके से दो या दो से अधिक जो है हमारे जो आवर्ती फलन जो है ये सुपर अध्यारोपित होते हैं, तो उनका जो परिणामी जो आवर्तकाल आता है टी बराबर, हम क्या करते हैं, जितने भी फलन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, जितने भी फलन अध्यारोपित हो रहे हैं, सबका जो है हम सबके अलग अलग आवर्तकाल निकाल के उसका जो है एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से 2 पाई बाई ओमेगा इसका भी हो जाएगा और 2 पाई बाई ओमेगा इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो हमें पता है कि जब यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी जो है एलसीएम में ली जाती है, जब ये भिन्न के फॉर्म में होता है, इसका अगर हम लघुत्तम समापवर्तक लेते हैं एलसीएम, तो ऊपर वाली क्वांटिटी का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, लेकिन नीचे वाली क्वांटिटी का हम एचसीएम लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ से टी बराबर क्या होगा, ये जो लघुत्तम, अगर ऊपर वाली क्वांटिटी का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे ये 2 पाई ही आएगा। ओके, तो वैसे भी अगर ये जो है दोनों राशियां सेम है तो इसका जो एलसीएम होगा 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर ही होगा। तो यहाँ से जो है इस फलन का जो आवर्तकाल आएगा 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर आएगा और ये आवर्ती गति को निरूपित करेगा। अब हम सेकंड फलन की बात करते हैं, दूसरे वाले फलन की। हमारा दूसरा वाला फलन क्या है, y बराबर है हमारा साइन ओमेगा टी प्लस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस साइन 4 ओमेगा टी के बराबर है। ओके, ये हमारा दूसरा फलन है। तो यहाँ पे जो है तीन अलग अलग आवर्ती फलन, साइन और कॉस, हमें पता है कि ये आवर्ती फलन है। तीन अलग अलग आवर्ती फलन जो है एक दूसरे से अध्यारोपित हो रहे हैं। हमारा ये भी आवर्ती फलन है, हमारा ये भी एक आवर्ती गति को निरूपित करेगा, आवर्ती फलन है तो, और ये भी हमारा आवर्ती फलन है। तो अगर ये तीनों आवर्ती फलन है तो तीन अलग अलग आवर्त गति को निरूपित करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो आवर्तकाल आएगा, हम क्या करेंगे, यही वाला ऊपर वाला मेथड लगाएंगे। तो यहाँ से T1 हमारा है, इसका आवर्तकाल कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, इसका आवर्तकाल T2 होगा 2 पाई बाई 2 ओमेगा और इसका आवर्तकाल होगा T3 बराबर होगा 2 पाई बाई 4 ओमेगा। अब हमें जो है पूरे फलन का अगर परिणामी आवर्तकाल लेना है तो ये तो हमारी आवर्त गति को निरूपित करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है तीन अलग अलग आवर्ती फलन जो है अध्यारोपित हो रहा है, तो परिणामी जो आएगा वो भी आवर्ती फलन होगा, इसलिए ये हमारा जो है पूरा आवर्ती गति को निरूपित करेगा। इसका जो परिणामी आवर्तकाल होगा टी बराबर हमारा कितना होगा, एलसीएम हम ले लेंगे तीनों का, तो इसका 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 2 पाई बाई 4 ओमेगा। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तीनों का। तो एलसीएम इसका लेने का मेथड यही होता है, ऊपर वाला जो है ये भिन्न का एलसीएम लेने का ये तरीका होता है। जो हमारा अंश होता है इसका जो एलसीएम लेते हैं और हर का जो है एचसीएफ लेते हैं। ओके, तो यहाँ से टी बराबर परिणामी आवर्तकाल जो हो जाएगा, इसका एलसीएम तो 2 पाई, सब में 2 पाई है तो 2 पाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे इसका जो एचसीएफ कितना आएगा, तीनों में जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, तीनों में कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा है, 1 ओमेगा, यहाँ पे 2 ओमेगा, 4 ओमेगा है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर ओमेगा है। तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आवर्तकाल 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर होगा। तो यहाँ से जो है इस दूसरे वाले फलन का आवर्तकाल जो 2 पाई बाई ओमेगा होगा और ये आवर्ती गति को निरूपित करेगा।
ओके, हमारा जो अगला फलन है y बराबर थर्ड वाला फलन है हमारा y बराबर e की पावर माइनस ओमेगा टी के बराबर है। तो e की पावर y बराबर e की पावर माइनस ओमेगा टी का जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है, ये y और t के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ पे जो है ये जो वैल्यू होती है y की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है जब हमारा t की वैल्यू 0 होती है। ओके, इस तरीके से ये डिक्रीजिंग जाता है और यहाँ पे जो है t बराबर इनफाइनाइट पे जो है ये y की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं अगर ये एक अपनी प्रारंभिक स्थिति से चलना प्रारंभ किया तो इस तरीके से ये जो है इनफाइनाइट पे चला जाता है, अपनी गति को फिर रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम ये इस फलन को हम देख के ये ग्राफ को देख के ये पता चलता है कि ये अपनी गति को जो रिपीट नहीं कर रहा है, दोहरा नहीं रहा है, अपने निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को जो है बार बार दोहरा नहीं रहा है, अपनी अवस्था में पुनः वापिस नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा ये जो है हमारा कौन सा फलन होगा, ये हमारा जो है अनावर्ती फलन होगा। तो ये हमारी जो है अनावर्ती गति को जो है निरूपित करेगा, ये हमारी अनावर्ती फलन होगा और अनावर्ती गति को निरूपित करेगा। ओके, तो हमारा जो फोर्थ फलन है थर्ड वाला वो कंप्लीट हो गया। हमारा फोर्थ फलन y बराबर क्या है, लॉग ओमेगा टी के बराबर है। तो हमारा जो y बराबर लॉग ओमेगा टी का जो ग्राफ बनता है, लॉग एक्स का ग्राफ जो है x के सापेक्ष में इस तरीके से बनता है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि ये हमारा जो है 0 पे जो परिभाषित नहीं होता है, ये हमारा इसलिए ग्राफ जो है 0 को टच नहीं कर रहा है। ओके, और इसलिए ग्राफ ये 0 को नहीं टच कर रहा है और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ती जाती है तो यहाँ पे लॉग ओमेगा टी की भी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो यहाँ से जो है टी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हैं हमारी वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है और जो है या हम अपने गति की फिर से पुनरावृत्ति नहीं करती, अपने पथ पे पुनः वापस नहीं आती है। तो आवर्ती गति तभी होती है जब कोई भी वस्तु जो है या कोई भी कण जो है एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति की पुनरावृत्ति करता है। तो ये हमारा इसका ग्राफ देख हमें ये पता चल रहा है कि ये अपनी गति को फिर से पुनरावृत्ति नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा ये भी हमारा कौन सा फलन होगा, ये हमारा जो है अनावर्ती फलन को निरूपित करेगा। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।